तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है हेमंत कुमार और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी है धनु लग्न की, राशि आपकी है मीन। और जैसे कि आपको देखो जी, आपने मुझे बताया था आप मतलब ज्योतिष सीखते रहते हैं, आपको इसका मतलब नॉलेज है, काफ़ी नॉलेज आपको होगी। जैसे कि आपने मुझे बोला भी था कि आपके सूर्य 5वें घर में, इसका मतलब ये है कि आपको कुंडली के बारे में काफ़ी कुछ पता है। क्योंकि जब मैं कुंडली बनाता हूँ, मैं पहले थोड़ा-सा फलादेश बेस की जानकारी पहले बताता हूँ। तो बेस की जानकारी बताने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको वैसे ही पता है कि कौन से ग्रह हैं, कौन सी राशियाँ हैं। तो डायरेक्ट मैं बात करूँगा भविष्यवाणी की और आपके जो सवाल हैं उनको ज़्यादा कवर करूँगा। कई बार क्या होता है देखो जी, सभी सवाल हम कवर नहीं कर पाते क्योंकि क कई ऐसे सवाल होते हैं बिल्कुल वो बारीकी में देखना पड़ता है, काफ़ी उसमें टाइम लगता है। तो आपके जो मेन सवाल आपने बोला है, एक तो आपने कब्ज़ का रोग आपको हो हुआ है, 2 साल हो चुके हैं, कब्ज़ की बीमारी है, क्यों हुई है? पेट में गैस बन रही है, कब्ज़ की ये जो दिक्कत है क्यों है? किस ग्रह की वजह से है? 5वें घर की वजह से है या वो राहु की वजह से आपने बोला है। इसके अलावा आपने बोला है धन के बारे में जानना आपने, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी उम्र अभी 16 साल है। साइंस के बारे में बोला है कि साइंस की पढ़ाई लेनी चाहिए या नहीं। तो और भी आपके जो सवाल है, गुरु अच्छा है, जो बुरा है, चेहरे पर आपके दाने निकलते हैं, क्यों कारण है? तो सबसे पहले देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं, जैसे आप अगर आपका मान लो सवाल है कब्ज़ को लेके, कब्ज़ देखो जी, मान लो एक तो है, मान लो 2 मरीज़ हैं, एक तो बोले कि मुझे कब्ज़ की जो बीमारी बचपन से है, कि कब्ज़ उसको है बचपन से, फिर तो हम चलो माना कि उसका जो 5वां घर है पीड़ित है, उसको बचपन से कब्ज़ हो रही है। लेकिन आपने क्या बोला कि 2 साल से कब्ज़ है, तो इसका मतलब कारण ये है कि 2 साल से कोई ऐसी दशा आपकी चली है जो आपको ये दिक्कतें पैदा कर रहा है। 2 साल आपने बोला है, तो 2 साल से दशा कौन-सी चल रही है आपके ऊपर? देखो जी, बड़ी दशा है शुक्र की, 15 से चली है, 35 में खत्म होगी। छोटी दशा किसकी है? राहु की। और शुक्र में राहु का अंतर है और शुक्र राहु की दशा चली हुई है 11 महीना 22 से और ये 11 महीना 25 में खत्म होगी। मतलब 2 साल की अभी भी दशा पड़ी है राहु की। तो पिछले आपके ऊपर देखो जी, 1.5 साल हो चुका है, राहु की चल रही है दशा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर तो कब्ज़ की बीमारी बचपन से होती, फिर तो हम देखते, क्योंकि 5वें छठे घर से पेट का रोग देखा जाता है, कब्ज़ हो गया, अपच हो गया, इन दोनों घरों को देखना पड़ता है। लेकिन आपकी दिक्कत फिलहाल अभी 2 साल से, डेढ़ 2 साल से, तो राहु की चल रही है दशा। देखो जी, राहु एक ऐसा ग्रह है, ये है 90% बीमारियों का कारक है। जितनी भी बीमारियाँ हैं, बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जिनका कोई इलाज ना हो, उनका कारक राहु है। खासकर ये जो गैस पेट में बनती है, गैस का कारक राहु है। ये आप समझ लो, गैस जितनी भी बनती है, तो उसका कारण है राहु। इसके अलावा और भी, जैसे मैंने बोला 90% जो बीमारियाँ हैं, उसका कारक राहु है। मतलब राहु की जब दशा आती है, अभी मैं इसकी प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, खाली वैसे बात कर रहा हूँ। जब भी किसी के ऊपर राहु की दशा चलती है, उस बंदे की लाइफ में क्या होता है? उसकी लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ, रुकावटें, उसकी लाइफ में उसकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है, उसका स्ट्रगल बढ़ जाता है। ये राहु का एक नेचर है। मतलब जब दशा आती है, तो ये बंदे को दिक्कतें, परेशानियाँ ज़रूर देता है, चाहे जितना मर्ज़ी राहु अच्छा हो, क्योंकि इन चीज़ों का ये कारक है। आप इसकी अगर देखें, आप ये देखना कि राहु किन चीज़ों का कारक होता है, फिर आपको पता चलेगा कि राहु किसका कारक है। ये नशे का कारक होता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, जब राहु की दशा आती है, ये लोगों को नशे का आदी बना देता है। खाली मैं प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, वैसे ही एक बात कर रहा हूँ कि राहु की दशा आएगी, बंदा जा तो अगर राहु ज़्यादा खराब हुआ, खराब जब बहुत ज़्यादा हुआ, या किसी शुक्र के साथ बैठा हो, बंदे नशे के आदी हो जाते हैं, या ऐसी राहु की दशा में बंदों का काम धंधा चौपट हो जाता है, इसको लोगों से लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लाइफ में दिक्कतें परेशानी, मतलब ये हजारों दिक्कतें पैदा कर देता है जब इसकी दशा आती है। तो मैं इस मेरा कहने का बस मतलब ये है कि आप समझ लो कि आपकी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं, चाहे आपका पेट का रोग है, चाहे आपको कब्ज है, कहीं ना कहीं कारण ये राहु जुड़ा हुआ है, जो कि पिछला देख लो 11 महीना 22 से चली हुई दशा, मतलब 1.5 साल हो चुका है। तो राहु की दशा अभी भी 2 साल की पड़ी है। तो इसके आपको उपाय करने बहुत जरूरी है, लेकिन हम इसकी पहले प्लेसमेंट, अब प्लेसमेंट देखते हैं कि राहु बैठा कहाँ पे है। तो राहु आपका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। तीसरे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, यह है शनि की राशि। वैसे राहु देखो जी, सवाल की राहु अच्छा है बुरा है, राहु बैठा अच्छी जगह है तीसरे घर में, क्योंकि राहु तीसरे घर में बहुत अच्छे फल देता है। और बैठा भी यहाँ पे शनि की राशि, मित्र राशि, अच्छे फल क्या देगा? तीसरे घर से पराक्रम देखा जाता है, साहस, इन चीजों के लिए राहु बहुत अच्छा होता है। ये आपको बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। मतलब आप बहुत ज्यादा सूरवीर होंगे और आपके पराक्रम के बल पर, मेहनत के बल पर ये आपको आगे लेके जाएगा। 9वें घर को देखेगा, देश विदेश की आपसे यात्रा करवाएगा। और 11वें घर को देखेगा, यहाँ पे मित्र राशि है,
आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे अपनी खुद की मेहनत के बल पर। खुद के मतलब आपको देखो जी अपनी मेहनत के भरोसा रखना है। राहु ये दिखा रहा है कि जितना आप खुद की मेहनत करेंगे, साहस करेंगे, उसी के बल पर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तीसरा, अगर छोटे भाई बहनों को होता है, वैसे इनके लिए अच्छा नहीं होता ये राहु। छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आपके छोटे भाई बहन कोई होंगे, उनको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियाँ 5वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। यहाँ पे मित्र राशि, उच्च राशि है, पत्नी के लिए अच्छा है। मतलब वैसे तो राहु आपको मुझे अच्छा लगा है, लेकिन देखो जी राहु अ, जिसमें बोला फिर भी जिन जो कारक है उनको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और 9वें घर को देख रहा है आपको, क्योंकि राहु ये ज्योतिष विद्या को भी कारक, आपने जैसे बोला था आप ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं, क्योंकि गुप्त विद्या को कारक होता है राहु। वैसे आप अगर ज्योतिष सीख रहे हो उसके कई कारण है। 8वें घर से गुप्त विद्या दिखी जाती है, वहां पे शनि बैठा है, शनि जो कारक है, केतु कारक है। और गुरु इस गर्भ को देख रहा है, उच्च राशि है गुरु की। कई कारण आपके, मतलब आपने जैसे बोला था ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं, कई कारण है उसके। गुरु भी कारण है, गुरु 8वें गर्भ को देख रहा है, उच्च राशि है। शनि वहां पे बैठा है, वो भी कारण है। राहु भी ये कारण आपको दे रहा है ज्योतिष विद्या जो आप सीख रहे हैं। तो क्योंकि देखो जी 30 मिनट की वीडियो में सब कुछ आपको नहीं बताऊंगा, बस आपको मैं बस ये बोलूंगा कि राहु के उपाय आपके लिए हैं सबसे ज्यादा जरूरी। राहु ये मत सोचना कि आपका बुरा है, ये कई चीज आपको सिखाएगा, क्योंकि अच्छा भी आपके साथ करेगा, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने की मिलेंगी। लेकिन फिर भी आप ऐसे उपाय करो ताकि इसके जो अच्छे फल हैं वो बढ़ें और बुरे फल आपको ना मिले। तो सबसे पहला जो उपाय है राहु का, वो है राहु के मंत्र आप पूरे करो। जिसके इसके मंत्र है 18 यार। ये संकल्प लेके एक बार 18 यार मंत्र पूरे कर लो। चाहे आपके 11 दिन लग जाएं, 21 दिन लग जाएं, चाहे 40 दिन लग जाएं। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। ये शनिवार से संकल्प लेके, संकल्प कैसे लेना है आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। शनिवार को रात के समय आपने ये बोलना है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे पर चल रही है अंतरदशा, और मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ, ताकि आपका जो भी बुरा फल मुझे मिल रहा है वो प्लीज मुझे ना मिले, बल्कि मुझे आप अच्छे फल दो। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करूंगा। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे करो। सबसे पहला काम आपका ये है। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना। और मंत्र है ओम राम राहावे नमः। फिर आपने दूसरा जो उपाय करना है वो है राहु कवच का पाठ। और ये 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को रोजाना पढ़ना है जब तक है राहु की दशा। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है जब तक है राहु की दशा। अब देखो जी, एक इसका दान भी है। दान करने से क्या होता है, बल कम होता है। क्योंकि राहु मैंने जैसे बोला अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं लाइफ में, पिछले 1 1.5 साल से आपको ज्यादा परेशानी आ रही है, फिर इसका दान भी कर लो। कई कई बार क्या होता है राहु, क्योंकि ये नक्षत्र जहाँ हो सकता है किसके नक्षत्र में बैठा है वो भी बारीकी से देखना पड़ता है। तो यहाँ मैं देखता हूँ किसके नक्षत्र में बैठा है, और ये कई बार नक्षत्र के अनुसार भी फल देता है। तो राहु आपका बैठा है, अपने नक्षत्र में बैठा है। तो राहु का देखो जी आप दान भी कर लो कुछ समय के लिए, कुछ 2 3 महीने के लिए दान भी इसका कर सकते हैं। दान क्या है, सतनाज्य का दान होता है, 7 प्रकार के नाज, वो दान कर लिया करो। और वो दान या तो रोजाना करो या हफ्ते में 4 5 दिन कर दिया करो, या शनिवार को जरूर किया करो। तो ये हो के 3 4 उपाय। मंत्र सिद्ध करने के बाद कवच स्रोत के पाठ पढ़ने, रात के समय या इनको सुनना है ज्यादा से ज्यादा। दान किया करो कुछ महीने तक। और इसके अलावा और भी उपाय हैं, जैसे कि आप राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव जी के मंदिर जाया करो, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। या हनुमान जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, आपके ऊपर बड़ी दशा है, छोटी दशा राहु की चली हुई है पिछले 1 1.5 साल से। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती। अब इस सवाल की साढ़े सती क्या होती है भाई। ये साढ़े सती देखो जी आपकी चली हुई है, ये चली है शनि का गोचर आपके कुंभ राशि के ऊपर, और चंद्रमा बैठा है मीन राशि में। तो पिछले 1 साल से आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती। 17 जनवरी 23 से चली हुई है साढ़े सती। साढ़े सती देखो जी क्या होती है, साढ़े सती का इस कुंडली से कोई लेना देना नहीं होता। ये बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्मों का उसको फल मिलता है। कई बार साढ़े सती क्या होती है, साढ़े सती कई बार बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बुरे फल देती है, मतलब बंदों को रोड पे ले जाती है। कईयों की अच्छी जाती है। इसमें 3 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, क्योंकि 7.5 साल की है। 2.5 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। कई बार पहला चरण खराब जाता है, बीच वाला अच्छा जाता है, जहाँ लास्ट वाला अच्छा जाता है, जहाँ बीच वाला खराब जाता है। मतलब साढ़े सती भी समझनी मुश्किल है, क्योंकि शनि है न्याय के देवता। जब साढ़े सती आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है ये। तो 1 साल हो चुका है, देखो जो आप नोट करो। अगर आपको लग रहा है कि 1 साल से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, कोई ना कोई परेशानी आ रही है लाइफ में, तो वह कारण एक साढ़े सती भी है।
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही बल्कि अच्छा ही अच्छा हो रहा है भाई, तो साढ़े सती आपको हो सकता है अच्छे फल दे रही हो। लेकिन इतना तो कन्फर्म है, ये देखो जी साढ़े सती ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको बुरे फल ना दे। लेकिन इतना है कि सबको कई बार अच्छे फल भी देती है, बुरे फल भी देती है। कईयों को बुरे फल ज़्यादा होते हैं। आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि भाई इसकी साढ़े सती चल रही है, ये राजे को बखारी बना देती है और बखारी को राजा। मतलब कईयों की बड़े लेवल पे बुरे फल देती है, कईयों को बड़े लेवल पे अच्छे फल देती है। कईयों को क्या होता है, अच्छे फल भी मिल रहे हैं, बुरे फल भी मिल रहे हैं। कईयों को बुरे फल ज़्यादा मिलते हैं, अच्छे फल कम मिलते हैं। इसको समझना काफ़ी मुश्किल है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी ऊपर साढ़े सती है, तो इसलिए भाई ये भी आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही कहीं ना कहीं शनि की साढ़े सती है। तो शनि की साढ़े सती से कैसे बचा जाएगा? पहला उपाय, आप शनि के मंदिर भी जाया करो माथा टेकने। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, रोजाना जाओ। घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ, और वहां पे जब जाएंगे प्रार्थना करना कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर साढ़े सती, और मुझे लाइफ की ये जो दिक्कतें आ रही हैं वो मेरी दूर हो। अपनी प्रार्थना बोलो जो आपकी दिक्कतें हैं, और माफी मांगो कि आप अपनी गलतियों की माफी मांगते हो, जो भी मेरे जाने अनजाने में गलतियां हो चुकी हैं। और कर्म देखो जी, जरूरी नहीं कि आपके इस जन्म के कर्म है, वो आपके जो पिछले जन्म के कर्म है वो भी आपके आगे आएंगे। दूसरा पाए शनि का, आप शनि के भी अगर हो सके तो एक बार मंत्र इसके भी पूरे कर लेना 23 बार। अगर आपका टाइम लगे कर लेना। लेकिन लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इतना टाइम नहीं है, मैं 23 बार नहीं कर पाऊंगा, चाहे रहने देना। इसका एक और उपाय है, वो है शनि चालीसा का पाठ। ये आपने रात के समय रोजाना पढ़ना है, कम से कम जब तक आपकी है साढ़े सती, जो कि अभी भी 6.5 साल की पड़ी है। तो शनि चालीसा रोजाना रात को पढ़ना ही पढ़ना है, 6.5 साल तक। और इसके अलावा अगर आप कर सकते हैं, एक और उपाय है, वो है आप शनिवार का व्रत रख लिया करो। हर शनिवार को शनिवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। यहाँ पे भी देखो जो आपके डिपेंड, अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप कोई बात नहीं। लेकिन ये 2-3 उपाय भी अगर करते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। मतलब शनि मंदिर जाते हैं, वहां पे भी फायदा है, और शनि चालीसा जरूर पढ़ना है, या पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। तो अभी देखो जी, हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है शुक्र का है। वो तो पिछले कई साल हो चुके, 15 से चली हुई है दशा, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जो छोटी दशा राहु की है, राहु जैसे मैंने बोला एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आ रही हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं राहु की दशा होती है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ भाई, बहुत कम लोग मेरे पास आते हैं जिनके ऊपर गुरु की दशा है, शुक्र बुध की दशा है। मेरे पास जो भी कुंडलियां आ रही हैं उनके ऊपर या तो राहु की दशा होगी, या उनके ऊपर शनि की साढ़े सती होगी, या शनि की दशा होगी। लेकिन खासकर ज्यादातर मेरे पास जो कुंडलियां आ रही हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है। तो इसलिए आपको मैं तभी बोल रहा हूँ कि आपकी जो लाइफ की दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं कारण ये राहु जुड़ा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहु को इतना बुरा मत समझना कि बुरा है, वो अच्छा है। आपका तीसरा घर में बैठा, कई प्रकार के अच्छे फल भी आपको दे रहा है। बस थोड़ा सा उसका नेचर है राहु का, उसका स्वभाव है, और जिन जगह कारक है वो कारक चीजें भी साथ में लेके आता है। तो इसलिए राहु के पाए करो, कामोबलम बोझ रख डालेगा आपका राहु। काम आसानी से आपको कोई बनेगी नहीं। कोई भी काम है, जैसे कि मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, मान लो आपने एटीएम जा रहे हैं पैसे निकालने के लिए। तो आपको एटीएम जाएंगे, वहां पे खपना पड़ेगा, कई एटीएम घूम रहे हैं पैसे निकालने के लिए। ये राहु की वजह से होगा। मतलब खाली एटीएम की मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी लाइफ का जो काम है आपके काम में विलंब डालेगा ये राहु, क्योंकि विलंब का कारक है। तो हमने क्या देखा, राहु देखा, राहु का आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। शनि की साढ़े सती है, वो भी आपको उपाय बता चुका हूं। बाकी जो शनि की प्लेसमेंट है वो अलग चीज होती है। अभी आपका जो शनि 8वें घर में बैठा है, अब इसकी बात करते हैं कि ये आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। आपकी देखो जब शनि की जो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, शनि आपको अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा। ऐसा क्यों है? शनि कहाँ बैठा? 8वें घर में, ये तो आपको पता ही है। शनि आपकी कुंडली के देखो जी, जो 12 घर होते हैं कुंडली में, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे पहला घर शरीर है, दूसरा घर धन जोड़ना, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता का है, माता मकान वाहन, पांचवा बच्चों का पढ़ाई का, छठा शत्रु रो कर्जा, सातवां घर पत्नी, 8वें घर से उम्र, 9वें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर लाभ, 12वें घर से खर्चे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना होता है। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर, जो आप लाइफ में धन जोड़ेंगे, जो भी आपका बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी है। और दूसरे घर में नंबर कौन सा है? 10, क्योंकि घर का मार्ग देखना होता है। दूसरे घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मार्ग शनि। और वो कहाँ बैठा है? 8वें घर में आके खराब घर में बैठा है, और बैठा भी यहाँ पे चंद्रमा के घर में है, शत्रु राशि। और शनि इस कुंडली में मार्केश भी है, लग्नेश गुरु का शत्रु है। एक तो मार्केश 8वें घर में, दुश्मन के घर में। और शनि किस घर का मालक है? धन का। धनहीन जो बना है शनि की वजह से। शनि ये दिखा रहा है कि भाई आपको धन को लेके आएंगी दिक्कतें, धन खासकर जोड़ने में दिक्कतें हैं, क्योंकि दूसरा घर धन जोड़ने का है, 11वां घर है कमाने का। तो धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, धन आपका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी।
लेकिन ये विदेश का घर है, मतलब धन विदेश के घर में, मतलब विदेश का मतलब है जन्मभूमि से दूर। अगर आप जाएंगे जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, वहां से आपको धन आ जाएगा। वैसे जितना घर से दूर जाएंगे उतना आपको धन आपको मिलेगा ये। दूसरा, अगर परिवार का होता है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। वाणी का, वाणी संबंधी भी दिक्कतें। वैसे शनि यहाँ से अपने घर को देख रहा है, फिर भी ऐसा नहीं कि धन संबंधी बिल्कुल दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर भी धन देगा आपको, लाइफ में धन देता रहेगा। लेकिन इतना भी बड़े लेवल पे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपकी जो जरूरतें हैं कहीं ना कहीं पूरी होती रहेंगी। लेकिन फिर भी देखो जी, शनि धन संबंधी दिक्कतें तो पैदा करेगा ही। और ये तीसरे घर का भी मालक है, पराक्रम में कमी कर देगा। पराक्रम, साहस। इसके अलावा शनि जो आपका है, ये 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ भी खराब करेगा अपनी दशा में। वैसे 8वें घर में बैठा शनि आपको जो अच्छा फल देगा, उम्र लंबी कर देगा आपकी, क्योंकि शनि जहां बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। जैसे राहु जहां बैठता है उस घर की क्या करता है, हानि करता है। शनि का नेचर क्या है, जहां बैठा उस घर की वृद्धि करेगा। तो यहाँ पे वृद्धि किसकी कर देगा, उम्र की कर देगा। तो उम्र आपकी लंबी कर देगा। इसके अलावा गुप्त विद्या का भी एक घर होता है, गुप्त विद्या। गुप्त विद्या की वृद्धि मतलब आपको गुप्त विद्या का जानकार बनाएगा, जैसे ज्योतिष विद्या लगा लो, ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र। इसके अलावा कई बार गुप्त धन भी देता है। और इसके अलावा तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। और 5वां घर संतान का है, पढ़ाई का है, बुद्धि का है। इन चीजों को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। संतान संबंधी दिक्कतें कोई ना कोई पैदा करेगा आपको लाइफ में। संतान के लिए वैसे 5वें घर का जो मालक मंगल भी देखना पड़ेगा, 5वें घर में सूर्य भी, संतान का कारक गुरु भी। तो मान लो आपके ऊपर जब शनि की दशा चलेगी उस समय आपको संतान संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी। या तो संतान का देरी से होना है, या संतान का कम होना, या आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या आपकी संतान मृत्यु पैदा हो सकती है, या संतान को कोई कष्ट होगा शनि की वजह से। और 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें। 5वां अगर बुद्धि बुद्धि को भ्रमित। और आपका जो सवाल है कि 5वां अगर पीड़ित है या नहीं, बिल्कुल देखो जी, 5वां अगर शनि पीड़ित है तो 5वां अगर पेट का भी है, पेट संबंधी भी दिक्कतें, मतलब जो आपकी जो कब्ज है, कहीं ना कहीं कारण ये भी थोड़े बहुत हैं, दूसरे ग्रह भी हैं। तो मतलब शनि आपका, यहाँ पे देखो, सवाल है कि शनि को सही करने से क्या फायदे होंगे। फायदे लिख लो। अगर आपने शनि को सही कर लिया, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपकी 7.5 का बुरा फल नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा क्या होगा, शनि आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा होने से क्या होगा, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी लाइफ में। परिवार संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। वाणी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। हेल्थ खराब नहीं होगी। आपको संतान संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी। पेट संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। कब्ज संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। कई फायदे हो रहे हैं। काम का संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो शनि और मार्केश भी है। तो शनि के उपाय क्या हैं, वही उपाय हैं कि अगर शनि 4 साल, ये तो पढ़ते रहो इसके, क्योंकि कई फायदे, ये नहीं कि खाली 7.5 कई फायदे होंगे। शनि मंदिर जाते रहो, शनि का व्रत रखते रहो। दान मत शनि के क्या करो, क्योंकि ये इसकी पावर कम करेगा। वैसे ही उम्र के लिए अच्छा है, दान इसका ज्यादा मत करना। बस खाली शनि मंदिर जाओ, वहां पे पैसे का माथा टेक दिया करो। और व्रत रख सकते हो आप शनि का। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे गुरु की मैं पहले बात कर लेता हूँ कि गुरु कैसा है। गुरु देखो जी, आप अच्छा भी है, लेकिन ये बुरे फल भी देगा, रले मिले फल आपको देगा। और ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका असर वैसे हमेशा रहता है, लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। दशा भी देखो जी कई प्रकार की होती है, महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा। मतलब इनका असर रहता है, लेकिन दशा बड़ी आना, जब इनकी बड़ी दशा चलती है उस समय असर कई गुना बढ़ जाता है। तो गुरु की दशा में इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। और इसकी छोटी दशा भी चलेगी 11 महीना 25 के बाद। तो गुरु कहाँ बैठा है, कुंडली के 12वें घर में। 12वें घर से क्या देखा जाता है, खर्च, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, इन चीजों को देखा जाता है। तो गुरु 12वें घर में बैठा है, यहाँ पे 8 लिखा है, मंगल की राशि है, मित्र राशि है। और गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, तो पहले घर का और चौथे घर का। पहले घर से भाई आपका शरीर देखा जा, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। और पहले घर का मालक कौन है, गुरु। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है, जो कि आपकी माता, मकान, वाहन का घर है। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी जो कि अपना घर है, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे जो कि उच्च राशि है। सवाल है कि गुरु अच्छा है बुरा है। देखो जी, गुरु रले मिले फल देगा। वैसे तो घर अच्छा नहीं है 12वां घर, लेकिन शरीर देखो जी, 12वां घर है, विदेश का भी घर है। ये आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा गुरु। चौथा घर क्योंकि जन्मभूमि का भी होता है, शरीर भी है। पहला घर शरीर है, चौथा घर है जन्मभूमि। जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। आप विदेश सेटलमेंट भी होंगे, ये नहीं कि खाली विदेश जाएंगे, क्योंकि 12वां घर सेटलमेंट का भी, आप सेटलमेंट भी विदेश हो जाएंगे। और विदेश का कौन सा मतलब है, देखो जी, विदेश का मतलब है घर से दूर जाना। और यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप चाहे कोई दूसरी कंट्री में ही जाएंगे, घर से दूर जाएंगे आप। जो आपका घर है उससे दूर जाएंगे। कितना दूर जाएंगे,
चाहे 1000 किलोमीटर दूर जाना है, चाहे 2000 किलोमीटर दूर जाना है, जाएंगे जरूर इस गुरु की वजह से, फायदा भी आपको होगा। इसके अलावा चौथा, अगर वैसे यहाँ से 5वीं दृष्टि अपने घर को देख भी रहा है, मकान वाहन के घर को, फिर भी मकान वाहन का सुख दे देगा। लेकिन ये वैसे बाहर में अगर हानि का है, कई बार माता मकान वाहन की हानि भी करता है, क्योंकि माता चलेगी बाहर में घर में, खर्च घर में, या तो माता के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या माता की हानि करेगा। हानि का मतलब माता या तो बीमार कर देगा, जब माता से मनमुटाव होता है। मकान वाहन के ऊपर देखो दो चीजें होंगी, या तो आपके मकान वाहन के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या मकान वाहन की हानि होगी। शरीर चला गया बाहर में घर में, हॉस्पिटल का भी घर है, ये आपकी थोड़ी सी हेल्थ भी खराब करेगा, हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसके अलावा लेकिन मंगल की राशि मित्र राशि है, ये आपको फिर भी देखो जी यहाँ पे, क्योंकि खर्च खर्च का घर बैठा, फिर भी आपके शुभ काम के ऊपर खर्च आपका ज़्यादा होगा, जैसे धार्मिक कामों के ऊपर खर्च ज़्यादा होगा आपको। क्योंकि गुरु देखो जी शुभ ग्रह है, लग्नेश भी आपकी कुंडली में देश विदेश की यात्रा तो करवाएगा ही, और अपने घर को देखा मकान वान का भी सुख दे देगा आपको, शुभ कामों का खर्च ज़्यादा करा देगा। और 8वें घर का बहुत अच्छा करेगा, उम्र ये भी लंबी कर देगा आपकी, गुरु भी उम्र काफी लंबी कर देगा, और आपको गुप्त विद्या का जानकार बनाएगा। बस इसका करना क्या है, और वक्री का मतलब क्या होता है, वक्री का मतलब ये है कि इसका जो अच्छा या बुरा फल है वो 3 गुना बढ़ेगा। अच्छा फल जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगा, उम्र ज्यादा लंबी कर देगा। अच्छा फल जो भी हो, अच्छे फल मैंने बोले हैं, लेकिन जो बुरा फल है वो भी 3 गुना बढ़ जाएगा। बुरा फल क्या है, हेल्थ थोड़ी सी खराब कर देगा। और हेल्थ में क्या खराब करेगा, ये धनु राशि जो है इसका रोग आपको कोई दे सकता है। धनु राशि क्या होता है, हिप्स, नितंब जो हमारे होते हैं, नितंब से जुड़ा कोई रोग आपको दे सकता है, हिप्स हो गया, या गुरु के जुड़े रोग आपको कोई हो सकते हैं। और गुरु जैसे कि आपका जो सवाल है, कब्ज का कारक भी है, हाँ ये कब्ज, जिगर, लीवर, ऐसे ये जो चर्बी का कारक है, वेट भी कई बार बढ़ा देता है, वजन बढ़ जाता है। मतलब गुरु थोड़ा सा हेल्थ खराब तो करेगा ही, खासकर इसकी दशा में थोड़ी सी हेल्थ खराब आपकी होगी। लेकिन गुरु के उपाय क्या है वो भी आपने करने हैं। एक तो गुरु के जो आपने बोला था मंत्र आपने सिद्ध किए हैं, अच्छी बात है। फिर भी इसके मंत्र आप एक बार सिद्ध कर लेना, उसको छोड़ देना। लेकिन गुरु कवच और स्रोत का पाठ, ये आपने देखो जी लाइफ टाइम पढ़ना है, इसको मत छोड़ना। गुरु कवच और स्रोत दो पाठ है, पढ़ते रहो। इसकी दशा में इसका भी आप व्रत रख सकते हैं। जब इसकी दशा चलेगी उस समय इसका भी व्रत रख लिया करो। उस समय चाहे शनि का व्रत छोड़ देना, इसकी दशा में इसका व्रत रखना है आपने। और ये कवच स्रोत के पाठ इसकी दशा में ज्यादा करने, अभी भी कर लो, दशा में ये दो दो तीन तीन पाठ पढ़ा करो। बाकी देखो जी आपके यहाँ पे 5वें घर में बैठे, अब सूर्य की बात करते हैं। वैसे क्योंकि देखो जी वीडियो लंबी हो रही है, मैं शॉर्टकट में आपको एक और थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ अभी। 5वें घर में सूर्य है, सवाल कि सूर्य अच्छे से बुरा है। सूर्य वैसे तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। सूर्य 5वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है, और मालक इस घर का है 9वें घर का। 9वें घर से काफी चीजें हैं, लेकिन मेन हम 9वें घर से भाग्य देखते हैं। भाग्य आपका 9वें घर से, 9वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। कहाँ बैठा है, 5वें घर में, संतान के घर में। भाग्य चला गया संतान के घर में। संतान होने के बाद भी आपका वैसे भाग्य दे करेगा सूर्य, पुत्र का योग बना देगा। और सूर्य आपका जो पुत्र होगा, सूर्य के उसमें गुण पाए जाएंगे। सूर्य जैसे राजा ग्रह है, वो हो सकता है सरकारी नौकरी में हो, या वो साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा। मतलब पुत्र बहुत ज्यादा आपका सूरवीर होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, सूर्य की वजह से। और सूर्य 5वें घर का अच्छा करेगा, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान का सुख अच्छा, भाग्यशाली बना देगा। खासकर भाग्य आपका संतान के बाद होगा। लेकिन सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, इस घर की ये हानि वैसे करता रहेगा। लेकिन सूर्य का बल कम है, वृद्ध अवस्था में बैठा है, मतलब इसका जो अच्छा फल मिलेगा कम मात्रा में। और सूर्य थोड़ा सा मैंने चलित कुंडली में देखा, इसका जो हिस्सा, कुछ हिस्सा छठे घर के ऊपर भी है, थोड़ा सा हिस्सा, ज्यादा नहीं वैसे, थोड़ा सा 10-20% जो फल देगा छठे घर के भी देगा। सवाल है कि इसका मानिक धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। तो इसकी पावर बढ़ेगी, अच्छे फल भी बढ़ेंगे, बुरे फल भी थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो रतन देखो जी फिलहाल आप एक बार इसका धारण चाहे करके देख लेना, क्योंकि 11वें घर को भी देख रहे, मेरे हिसाब से रतन इसका धारण मत करो, इसका वैसे पाठ कर लिया करो। पाठ कौन सा है, सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ के आप इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ अभी चाहे मत पढ़ो, क्योंकि अभी आपको मैंने बुध का पाठ बोलना है, क्योंकि बुध आपका यहाँ पे छठे घर में बैठा है। उससे पहले, सबसे पहले देखो जी आपके ऊपर बड़ी दशा शुक्र की, उसकी बात करता हूँ। क्योंकि आपके ऊपर जो बड़ा असर है शुक्र का है, उसकी बात करते हैं। वो बैठा है 7वें घर में, जो कि 7वां ग्रह है आपकी पत्नी का घर। पत्नी का भी है, डेली की इनकम का, साझेदारी की कामों का। पत्नी का सुख देखना है, कम से कम 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। क्योंकि पत्नी के लिए 7वें घर में जो 3 लिखा है, मालक बुध है, बुध को भी देखा जाएगा। 7वें घर में शुक्र को भी देखा जाएगा, और 7वें घर के ऊपर है मंगल की दृष्टि। तो 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं 7वें घर में बैठे शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र बैठे यहाँ पे बुध के घर में।
और शुक्र के जो अपने ग्रह हैं, एक तो 11वें घर का मालक है और छठे घर का। 11वें घर से देखा जाता है बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन। और छठे घर से देखा जाता है शत्रु, रोग, कर्जा। शुक्र देखो जी इस कुंडली में है प्रबल प्रबल मार्केश। क्यों? क्योंकि शुक्र इस कुंडली में लग्नेश गुरु का शत्रु है। एक तो छठे घर का स्वामी है और छठे घर से छठे घर है, यानी कि 11वें घर का भी स्वामी है। दो मार्क, मतलब छठे घर से छठे घर में तो मार्किश हो चुका है शुक्र इस कुंडली में। लेकिन सवाल ये कि अच्छा है या बुरा है। देखो जी वैसे तो मार्केट जो होते हैं बुरे फल जरूर देते हैं, लेकिन शुक्र फिर भी आपको अच्छे फल भी देगा, थोड़ा सा बुरा फल भी दे सकता है। अच्छा फल ये देगा कि शुक्र 11वां घर लाभ का भी होता है, इच्छा पूर्ति को, लाभ चला गया पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में, आमदन चलेगी पत्नी घर में। मतलब ये चीजें उठा के इसने पत्नी घर में रखी हैं। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद वैसे आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, या पत्नी आपकी धनी होगी या वो धन कमाने वाली होगी। शुक्र आपकी पत्नी को काफी सुंदर बनाएगा, वो दिखने में सुंदर होगी, आकर्षक होगी, बहुत ज्यादा सुंदर होगी पत्नी। और शुक्र लगन को देख रहा है, आपको भी सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, गीत संगीत कलम रुचि कर सकता है। आपको शुक्र जो है काम को बनाएगा, काम वासना बढ़ाएगा, एक्स्ट्रा फिर करा देगा आपके बोझरा। आप लड़कियों के पीछे भागने वाले होंगे, शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र छठे घर का स्वामी, छठा घर किसका, रोग, रोग चला गया पत्नी घर में, पत्नी को रोगी बना देगा। छठा घर शत्रु, शत्रु चला गया पत्नी घर में, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके कराएगा ये शुक्र, क्योंकि छठे घर का भी स्वामी है। और अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्र की जो बड़ी दशा है इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, पांचवी। तो राहु अभी एक्टिवेटर, राहु थोड़ा सा शुक्र को खराब भी करेगा। और शुक्र छठा घर किसका, मैंने बोला था छठे घर रोग का है, ये शुक्र भी आपको रोग दे रहा है। मतलब जो रोग आपको हो रहे हैं शुक्र की वजह से भी होंगे, क्योंकि शुक्र छठा घर रोग का भी स्वामी है और मार्किश भी है। तो शुक्र के जुड़े आपको कोई रोग हो सकते हैं या छठे घर के जुड़े रोग, क्योंकि शुक्र छठे घर का भी स्वामी है। और शुक्र का जो रोग है, छठा घर किसका होता है, मैंने भी क्या बोला था, पेट का जो रोग है, नाभि के ऊपर का हिस्सा 5वें घर से, नाभि के नीचे का हिस्सा छठे घर से देखा जाता है। तो और यहाँ पांच छठे घर से भी अपच देखा जाता है, भोजन अच्छी तरह पचता नहीं है। तो शुक्र भी मतलब कहीं ना कहीं कारण पीड़ित है, राहु से पीड़ित भी है वो। और शुक्र के जो रोग होते हैं, गुप्त रोग होना, गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई रोग होते हैं, पेशाब में, वीर्य, लिंग संबंधी। तो शुक्र के भी उपाय हैं आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे जरूरी। क्यों? क्योंकि बड़ी दशा है, मार्किश भी है और दशा भी काफी लंबी भी है। तो क्या उपाय हैं? शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो, दो पाठ पढ़ने हैं। मंत्र एक बार सिद्ध कर लेना, बाद में चाहे कर लेना बारी बारी से, चाहे 6 महीने के बाद ही कर लेना, लेकिन कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करो। 7वें घर का मालक बुध आपका छठे घर में चला गया, विवाह भंग योग बना। बुध भी दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, या तो पत्नी से मनमुटाव होगा या पत्नी बीमार होगी। वैसे ही स्थान परिवर्तन योग भी हुआ है, शुक्र बुध के घर में, बुध शुक्र घर में। वैसे ये योग थोड़ा सा अच्छा भी होगा आपके लिए, लेकिन बुध आपके 10वें घर का भी मालक है, काम काज में भी दिक्कतें। और जो आपका त्वचा संबंधी रोग है, बुध की, बुध का रोग होता है त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं, क्योंकि बुध छठे घर में, रोग के घर में, ये भी थोड़ा सा कारण दे रहा है त्वचा संबंधी दिक्कतें आने का। तो बुध कवच स्रोत का भी पाठ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जी वैसे पाठ कुछ ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन से सुबह के हैं, कुछ रात के। मंगल चंद्रमा बैठे, मंगल आपका वैसे योग कर का चंद्रमा है मार्केश, जो आपने बोला था महालक्ष्मी योग बन रहे नहीं, वो भी यहाँ पे पूरी तरह से लागू वैसे नहीं होगा। लेकिन चंद्रमा 8वां घर पारिवारिक संपत्ति का भी होता है, पारिवारिक संपत्ति आपको मिलेगी, उम्र के लिए अच्छा है वैसे ये। यहाँ पे वैसे गुरु की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही, दोनों के ऊपर। वैसे चंद्रमा अच्छे फल ही देगा, वैसे तो मार्किश है, लेकिन एक तो मंगल के साथ गुरु की राशि है अपने घर से 9वें घर में, गुरु की दृष्टि भी है, गुरु के घर में बैठे हैं, फिर भी दोनों ग्रह अच्छे फल देंगे, मकान वन का सुख मिल जाएगा। लेकिन मंगल दोष की वजह से भी विवाह में आपके देरी होगी। तो एक और मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए, देखो जी क्या क्या उपाय हैं। उपाय देखो जी, एक तो है राहु के पास, जब तक राहु की दशा दशा खत्म होने के बाद राहु के पास चाहे छोड़ देना। तो राहु के लिए मैंने क्या बोला, मंत्र सिद्ध कर लो, कवच स्रोत का पाठ पढ़ा करो रात के समय, राहु का दान करो जब तक दशा है, उसके बाद राहु के पास छोड़ देने हैं जब तक दशा खत्म हो जाएगी। शनि के पाए नहीं छोड़ने, वो करते रहो, क्योंकि शनि वैसे भी कुंडली में खराब बैठा है। तो शनि मंत्र जाया करो, शनि के मंत्र भी एक बार पूरे कर लेना राहु के मंत्र खत्म होने के बाद। शनि चालीसा पढ़ा करो, और ये तो पढ़ते रहो भी 6.5 साल तक। सुबह के टाइम गुरु कवच पढ़ो, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ो। और सूर्य का जो मैं पाठ बोला वो अभी रहने दो। सुबह के टाइम अपने इस बुध कवच का भी पाठ और बुध स्रोत का पाठ। तो सुबह के जो आपके पाए हैं वो कौन कौन से हैं? गुरु कवच, गुरु स्रोत, बुध कवच, बुध स्रोत, 4 पाठ सुबह के टाइम पढ़ दिया करो। और रात के समय जो शनि का पाठ जो हो गए रात के समय, राहु के पाठ हो गए रात के समय। अब सवाल की शुक्र के पाए कब करने हैं? शुक्र का भी देखो जी जो पाठ है, शुक्र कवच और स्रोत, ये पाठ भी आप रात को पढ़ लिया करो। लेकिन ये पाठ कब पढ़ने शुरू करना, अभी इसको रुक जाओ,
पहले राहु के मंत्र सिद्ध कर लो, उसके बाद शनि के मंत्र जब सिद्ध हो जाएंगे उसके बाद फिर आप क्या करना, राहु कवच, राहु स्रोत और शनि चालीसा जब पढ़ेंगे उसी समय शुक्र कवच, शुक्र स्रोत का भी पाठ पढ़ लिया करो।